सेनेटर अफनानुल्लाह का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट की तफसीलात चोरी, इंडिया में इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। एक शहरी भी कमेटी इजलास में पहुंच गया, कहा मेरी तफसीलात चोरी हुई हैं और भारत में इस्तेमाल हुई। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि एक तो आईडी चोरी हुई और फिर चोरी होकर इंडिया पहुंच गई। इस शहरी को नात्रा को सबूत देना पड़ेगा कि पाकिस्तानी नेशनल हूँ। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि नात्रा में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। डीजी पासपोर्ट ने ब्रीफिंग दी कि माजी में इनका डेटा चोरी हुआ है, ये मेरे पास तशरीफ लाए और मैं इनको मुतमईन करूंगा कि 1.5 साल से ये नहीं हो रहा। ऐसे भी कैसे आए? चोरी शुदा डेटा पर लोग बाहर चले गए। जाली पासपोर्ट दुनिया में बनते हैं। 2023 के बाद सिस्टम हैक नहीं हुआ। हुकूमत ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। सेनेट में कायद ऐवान राना सनौला ने कहा कि अपोजिशन को मुज़ाकरात की बार बार दावत दी है, जब चाहें जिस तरह चाहें हमारे साथ मिल बैठ कर मामलात तय करें। हम माजी में भी तलखियों को कम करने के लिए किरदार अदा कर चुके हैं। APS के वक्त बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बानी PTI को मिल बैठने के लिए फ़ोन किया। हमने माजी के तजर्बात के बाद मिसाल की जमहूरियत किया था। आज भी सियासतदान अपने मसाइल के हल के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़िद और गैर ज़रूरी शराइ से पीछे हटना होगा। अगर अपोजिशन 8 फरवरी को दिल से लगा बैठी है तो एक 2018 का इलेक्शन भी था, जिसमें इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब महाज बना और इलेक्शन के बाद अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि 45 नशिस्तों पर नताइज बदले गए। अगर जमहूरी रवायात के तहत मसाइल के हल में संजीदा हैं तो कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी के बाद आगे बढ़ना होगा। अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। अफगान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे, नौजवानों को शिद्दत पसंदी से बचाकर मुस्बत सिमत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। सवाल उठता है कि 2018 के बाद दहशतगर्दी ने दोबारा सर क्यों उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप के शुरा से खिताब, कहा स्वात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया, अफगानिस्तान से हज़ारों अफराद को वापस आने की इजाज़त दी गई। यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिनसे दहशतगर्दी ने दोबारा जन्म लिया। आज KP समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा फैल रही है। शोहदा को बदनाम करने की मुनज़्ज़म और नापाक कोशिशें की जा रही हैं। ये रवैया नाकाबिल कबूल और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद दुश्मन अनासर का मुकम्मल खात्मा ज़रूरी है। मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिल चलने की दावत दी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, फिर कभी राब्ता नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि PTI की पॉलिसियों और सूबाई हुकूमत की नालायकी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा को जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में CTD क्यों नहीं बनी? नेशनल एक्शन प्लान पर सूबाई हुकूमतों ने अमल दरामद करना है। मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन एक्शन प्लान के तहत चल रहे हैं। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए तलाल चौधरी ने कहा ऑपरेशन तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत से किए जाते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर इबहाम पैदा करना कौमी मफाद में नहीं। हमारे जवानों और शहरियों को शहीद करने वालों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। की नालायकी की वजह से पूरा पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार होता है। दहशतगर्दों से कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी कोई नहीं, सियासी कार्ड खेलते रहे। PTI दौर हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान 2 बना था। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हुआ? क्या स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के जरिए का मंजूर करदा एलामिया पढ़ा गया? असद कैसर का तलाल चौधरी से सवाल, कहा क्या आपने NFC के शेयर पर बात की? गुज़िश्ता 1 साल से 40 अरब रुपए वज़ीर आज़म ने रोके रखे हैं। आप गालियां देकर कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इजलास में क्यों नहीं आते? यह आपका कल्चर है, हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। स्पीकर साहब, आप खुद जरिए को बुलाएं। इनको क्या पता वहाँ क्या हो रहा है? इनको तो एक पर्ची मिलती है, पढ़ो। ये संजीदा मामलात है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी, फातिह ख्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस को अंदरूनी सलामती में पहली दिफाई लाइन करार दिया। जदीद पुलिसिंग, अवामी एतमाद और इदारा जाती ताउन पर जोर। मुसल्लह अफवाज की जानिब से पुलिस के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया।
गुल प्लाजा का मामला कौमी असेंबली में पहुंच गया। बर वक्त इकदाम न करने पर MQM का एहतजाज। फारूक सत्तार ने कहा, कराची पूरा मुल्क चलाता है, कराची बचाओ तो पाकिस्तान बचेगा। आवाज उठाओ, कराची बचाओ के नारे। नए सूबे और नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएंगे। एक वज़ीर आला इतनी बड़ी आबादी का बोझ नहीं उठा सकता, इसको सियासत की नजर ना करें, मुल्क को आगे बढ़ने दें। इस वक्त बदतरीन हालात हैं, तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स को साथ मिलाकर इस नुकसान का अजाला किया जाए। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर की तारीफ। कहा, ऑपोजिशन लीडर की आइए मिलकर चलें ऑफर अच्छी है, लेकिन उन्हें हमें चोर कहा। अब चोरों और डाकुओं से बात कैसे करेंगे? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि मिलकर चलना है चाहिए। अब्दुल कादिर पटेल ने साने गुल प्लाजा की जिम्मेदारी MQM पर डाल दी। कहा, गलती MQM की है, बिल्डिंग इनके दौर में बनी। जमात इस्लामी और MQM ने 35 साल में कराची को इस हाल तक पहुंचाया। सिंध असेंबली में बाबू भाई तकरीर ऐसे करते हैं जैसे उन्हें 10 दिन हुए हैं। कराची आए हुए गुल प्लाजा किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, सब बताया जा चुका है। कहते हैं फायर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, अब कराची आपके साथ में नहीं। दावे बंद करें, आप अपनी बका की जंग लड़ें, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कराची में पहले डंपर्स लोगों की जानें ले रहे थे, अब आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हो गया। 18वीं तरमीम एक ढकोला साबित हुआ। कराची में बल्दियाती निज़ाम लागू किया जाए और इसे बाख्तियार बनाया जाए। हमारी नई नस्ल सूबे के साथ विफाक को भी समझे। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में नुमाइंदगी गली मोहल्ले तक लाई जाए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और वादनीयत के लिए लोकल सिस्टम बहुत ज़रूरी है। आग बुझाने का सिस्टम ना होना इस बात की निशानदही करता है कि इक़्तिदार निचली सतह पर लागू किया जाए, इसलिए तरमीम की जाए। ये लावा पक रहा है, फटा तो बहुत नुकसान होगा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन के नारे। चेयरमैन सेनेट ने अलामा नासिर अब्बास को ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। ऑपोजिशन लीडर की तैनाती रूल्स और कानून का जायजा लेकर की गई। शिबली फराज की नाअहली पर ऑपोजिशन लीडर का ओहदा खाली हुआ था।